स्टोन लिमिटेड ने इशू किए 10,000 इक्विटी शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर और इनको ₹3 प्रीमियम पे इशू किया गया है। कंपनी पैसा इस तरह से ले रही है, वो ₹5 पर शेयर तो ले रही है ऑन एप्लीकेशन, ₹5 पर शेयर ही वो ले रही है ऑन अलॉटमेंट, लेकिन जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है। तो आप इसे 2+3 समझिएगा बच्चों, यानी जो अलॉटमेंट में ₹5 लिए जा रहे हैं उसमें 2 तो कैपिटल के हैं और बाकी ₹3 जो हैं वो प्रीमियम के हैं। ठीक है बच्चों। और कंपनी जो बचा हुआ पैसा है शेयर का वो मिलेगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बच्चों आपकी ₹3 पर शेयर निकल कर आएगी, बिकॉज 5 एप्लीकेशन में कैपिटल के ही हैं। अलॉटमेंट में जो 5 है उसमें 3 प्रीमियम के हैं तो 2 कैपिटल के हुए। ठीक है बच्चों। तो अलॉटमेंट तक तो कंपनी ने कैपिटल के केवल ₹7 ही मांगे हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3 पर शेयर है। कंपनी ने सारे शेयर ऑफर कर दिए और जितने शेयर ऑफर करे थे सारे के सारे अप्लाइड भी हो गए, यानी कंपनी का जो इशू है वो फुली सब्सक्राइब्ड हो गया, यानी पब्लिक ने पूरे 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया। ठीक है बच्चों। आगे का है क्वेश्चन में कि ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 200 शेयर्स, यानी अलॉटमेंट सभी शेयर से मिल गया इन 200 शेयर्स को छोड़ के, यानी 9800 शेयर्स पे तो अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, बट 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। उसके बाद कंपनी के द्वारा कॉल भी करी गई, यहाँ पर भी सारा पैसा मिल गया एक्सेप्ट ऑन 300 शेयर्स, यानी 9700 शेयर्स पे तो हमें कॉल का पैसा मिल गया, बट 300 शेयर्स पे उस कॉल का पैसा नहीं मिला। तो अलॉटमेंट नहीं मिला 200 शेयर्स पे, कॉल नहीं मिला 300 शेयर्स पे। तो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि इन 300 शेयर्स में 200 शेयर्स वही वाले होंगे जिन पे अलॉटमेंट नहीं मिली थी। ठीक है बच्चों। ये मत सोचिएगा कि ये 300 बिल्कुल नए शेयर हैं, नए शेयर्स हैं जिन पे अरियर नहीं मिला, मतलब कॉल नहीं मिला। 300 शेयर्स पे कॉल नहीं मिला है, जिसमें 200 शेयर्स वही वाले हैं जिन पे अलॉटमेंट भी नहीं मिला है। तो केवल 100 ही शेयर ऐसे हैं जिन पे सिर्फ कॉल नहीं मिला है और 200 शेयर्स ऐसे हैं जिन पे अलॉटमेंट और कॉल दोनों नहीं मिला है। ठीक है बच्चों। तो डायरेक्टर्स ने उन 200 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जिस पे अलॉटमेंट और कॉल दोनों नहीं मिले हैं, यानी उन 100 शेयर को फॉरफिट नहीं किया गया जिन पे सिर्फ कॉल नहीं मिली है। ठीक है बच्चों। आपको बस जो एंट्रीज बनानी है इस क्वेश्चन में वो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स तक की सारी एंट्रीज बनानी है। ठीक है, एप्लीकेशन से लेके फॉरफीचर ऑफ शेयर्स तक की। तो आइए बच्चों बनाते हैं वो एंट्रीज। तो बच्चों एप्लीकेशन की एंट्रीज तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही बन जाएंगी। ठीक है, पहले हम पैसा रिसीव करेंगे और बाद में जो है उस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे ऑन द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। एप्लीकेशन मनी ₹5 पर शेयर है, तो 10,000 इंटू 5 50,000 से आपका बैंक डेबिट होगा। 50,000 से ही आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और जब हम इस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा 50,000 से और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा विद ₹50,000। तो इस तरह से एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल अकाउंट में पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों। आइए अब अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। और अलॉटमेंट में आप जानते हैं बच्चों, हम पहले पैसा ड्यू करते हैं, यानी पहले पैसा मांगते हैं फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, देन वो हमें पैसा दिया करते हैं। अब प्रीमियम है अलॉटमेंट पे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, और प्रीमियम का नाम हमेशा कैपिटल के नाम के साथ आता है। ठीक है बच्चों। रिसीविंग के टाइम पे प्रीमियम का नाम नहीं यूज़ किया जाता है। ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो है वो अलॉन्ग विद शेयर कैपिटल अकाउंट ही क्रेडिट किया जाता है जब हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा विद ₹50,000, 10,000 इंटू 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। कैपिटल क्रेडिट होगा विद ₹20,000, 10,000 इंटू 2, यानी अलॉटमेंट में जितना कैपिटल का पैसा है। और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट होगा विद ₹30,000, 10,000 इंटू 3। ठीक है बच्चों। अब हम जानते हैं अलॉटमेंट की रिसीविंग पे 200 शेयर्स पे अरियर था। ठीक है। तो हम कॉल सेंटर अरियर अकाउंट ओपन कर रहे हैं बच्चों, और एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। सही है बच्चों। शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट को तो 50,000 से ही क्रेडिट कर दीजिए। अरियर में आएगा 1,000,
200 शेयर्स थे, 5 रुपये का आपका वो था अलॉटमेंट मनी, और बचा हुआ 49,000 बैंक में आ जाएगा। क्लियर बच्चों? ये बन गई हमारे अलॉटमेंट की एंट्रीज। ठीक है, आइए बनाते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्रीज। तो बच्चों जब शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कराई जाएगी, वो कराई जाएगी 10,000 इंटू 3, 30,000 से, बिकॉज फाइनल कॉल का मनी ₹3 पर शेयर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब फाइनल कॉल की रिसीविंग के टाइम पे आप जानते हैं बच्चों 300 शेयर्स पे अरियर था, तो उसकी एंट्री बनेगी कुछ इस तरह से, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, calls in arrears account debit to share first and final call account। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट तो 30,000 से ही क्रेडिट हो जाएगा बच्चों। एरियर में आएगा 900, बिकॉज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जो एरियर है वो 300 शेयर्स का है, और 300 इंटू 3 होता है 900, और बचा हुआ 29,100 आ जाएगा आपका बैंक अकाउंट में। क्लियर बच्चों? आइए अब उन 200 शेयर्स को फॉरफिट करते हैं जिन्होंने अलॉटमेंट और कॉल दोनों नहीं दिया, यानी 100 शेयर ऐसे होंगे जिनको हम अभी फॉरफिट नहीं करेंगे, यानी जिन्होंने सिर्फ कॉल नहीं दिया। तो बच्चों जब इन 200 शेयर को फॉरफिट किया जाएगा तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा विद ₹10 पर शेयर, क्योंकि शेयर फुली कॉल्ड अप है। कंपनी ने जो शेयर फॉरफिट किया है वो आखिरी कॉल मांगने के बाद फॉरफिट किया है, इसका मतलब शेयर फुली कॉल्ड हो चुका है। 200 इंटू 10 2000 तो आ जाएगा आपका बच्चों शेयर कैपिटल अकाउंट में। इसने प्रीमियम नहीं दिया है, ये कन्फर्म्ड है, क्योंकि इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, और प्रीमियम था ₹3 पर शेयर, तो 200 इंटू 3 600 आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। अब उसका अरियर कितना होगा? 5 अलॉटमेंट का है और 3 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है, तो अरियर हो गया ₹8 पर शेयर, तो 200 इंटू 8 होता है 1600, वो आ जाएगा आपका कॉल्स इन अरियर अकाउंट में। और जो बचा हुआ ₹1000 है वो आ जाएगा फॉरफिट शेयर अकाउंट में। ठीक है, वैसे भी उसने एप्लीकेशन ही दिया था ₹5 पर शेयर, और उसमें प्रीमियम का पैसा इंक्लूडेड नहीं है, तो पूरा ₹5 फॉरफिट शेयर अकाउंट में क्रेडिट किया जा सकता है पर शेयर। तो 200 इंटू 5 हो गया बच्चों 1000, और इस तरह से हमारी इन शेयर्स के फॉरफिचर की एंट्री कंप्लीट हो गई। ठीक है बच्चों, तो फॉरफिचर ऑफ दीज शेयर्स हैव बीन डन। ठीक है, और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इसलिए डेबिट हुआ क्योंकि प्रीमियम नहीं मिला था, और ये पता किस चला कि प्रीमियम नहीं मिला है, क्योंकि इस व्यक्ति ने अलॉटमेंट नहीं दी है, जो कि ₹5 पर शेयर थी, जिसमें ₹3 प्रीमियम के भी इंक्लूडेड थे। ठीक है, हमने अरियर अकाउंट ओपन किया था, इसलिए हमने जितना भी अरियर था इसका वो कॉल्स इन अरियर अकाउंट में क्रेडिट किया। अगर अरियर अकाउंट ओपन नहीं करा होता तो हमें यहाँ लिखना पड़ता 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है बच्चों, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में लिखते हैं हम 200 इंटू 5000, और 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट में लिखते हैं हम 200 इंटू 3 600। क्लियर बच्चों? फॉरफिट शेयर और शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम इनके अमाउंट यही रहते हैं, बस अरियर की जगह 2 अकाउंट खुल जाते, 2 अकाउंट लिखने पड़ते हैं, मतलब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। वो तब करना पड़ता जब हमने कॉल इन अकाउंट ओपन नहीं किया होता। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 49 ऑफ द बुक T.S. ग्रेवाल, विच इज़ चैप्टर नंबर 8 ऑफ द बुक। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, और ये जो क्वेश्चन है वो 8.119 पेज नंबर पे है। एडिशन 2023 है मेरे पास बुक का बच्चों, तो उसमें आप इस क्वेश्चन को ढंग से देख भी सकते हैं। सॉल्यूशन आप लोगों को मैंने बता ही दिया बच्चों।